के थाना मीरगंज में देख लो जो आज का जो कार्यक्रम है बाल विवाह की रोकथाम के लिए आप सभी यहाँ पर आए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर वो लोग भी होंगे जो विवाह से संबंधित कार्यकलापों में शामिल होते हैं, जैसे कि डीजे वाले और टेंट पंडित, कैमरामैन, केटर्स, हलवाई। क्योंकि ये जो आज की बैठक है इसमें उन लोगों का शामिल होना इसलिए ज़रूरी है कि जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है उसके तहत जब कोई कार्रवाई होती है, कोई मुकदमा पंजीकृत होता है, तो इन लोगों पर भी कार्रवाई होती है। उसमें मुकदमे में ये लोग भी अभियुक्त माने जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ये मान के चलती है कि आप जब कोई बाल विवाह होगा तो उसकी पूर्व सूचना तत्काल पुलिस को या जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में या अलग अलग इन्होंने कई सारे पोर्टल हेल्पलाइन नंबर बताए होंगे कि आप कहीं ना कहीं पर ये सूचना अवश्य देंगे ताकि किसी बाल विवाह को रोका जा सके। लेकिन यदि आपके स्तर से इस तरह की सूचना नहीं दी जाती तो इसलिए मुकदमे में आपको भी भागीदार बनाया गया है नियमतः। लेकिन कभी कभी ये होता है, या ज़्यादातर मैं तो यही कहूँगी ज़्यादातर, क्योंकि लोगों को ये बात मालूम नहीं होती कि इस एक्ट के तहत जब मुकदमा पंजीकृत होगा तो बाकी लोगों पे भी कार्रवाई हो जाएगी। तो आप लोगों को जागरूक करने के लिए और आपके माध्यम से अन्य लोगों को भी जागरूक करने के लिए इस बैठक को बुलाया गया है कि यदि आप उस विवाह में शामिल होते हैं, इनफैक्ट बाराती घराती बन करके भी शामिल होते हैं, तो भी आप उस मुकदमे के भागीदार होंगे। तो यदि आप पहले से जागरूक रहेंगे तो आप स्वयं को भी बचा पाएंगे, बाकी लोगों को भी बचा पाएंगे और सबसे ज़्यादा बचा पाएंगे उस बच्ची को जिसका बाल विवाह हो रहा है या उस बच्चे को जिसका बाल विवाह हो रहा है, जिनको कि इस बात की समझ ही नहीं है कि उनको जीवन के उस महत्वपूर्ण पार्ट में शामिल किया जा रहा है जिसके बारे में अभी वो ठीक से जानते भी नहीं है, ना ही वो कोई निर्णय लेने की स्थिति में है। तो आप सभी से यहाँ आने का ये एक अनुरोध है कि आप जब बाहर जाएं, लोगों से मिलें, अपने आसपास के लोगों को और भी अन्य टेंट वाले, पंडित जी या केटर्स, हलवाई, जितने भी लोग विवाह में शामिल होते हैं, बाकी लोगों को भी इस बात को बताएं कि इस तरह के बाल विवाह के कार्यक्रम की गोपनीय जानकारी तत्काल संबंधित हेल्पलाइन नंबर पे दें ताकि हम बाल विवाह के प्रतिशत को कम कर सकें। वैसे भी बाल विवाह का प्रतिशत पिछली 2-3 पीढ़ियों से काफ़ी कम हो गया है, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, सामान्य बात थी। अब ये बहुत ही कम हो गया है और जहाँ बचा भी है तो उसके 2-3 ही कारण हम देखते हैं। या तो लोगों में गरीबी होती है तो उनको ऐसा लगता है कि यदि हम जल्दी उम्र में शादी कर देंगे तो हमको दहेज कम देना पड़ेगा, क्योंकि हमको फिर उतना योग्य लड़का भी नहीं देखना है, ज़्यादा योग्य लड़का देखेंगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ये एक शिक्षा की कमी है। दूसरा, राजस्थान या हरियाणा जो ज़िले हैं, जो स्टेट हैं, वहाँ पर जेंडर रेशियो कम है, लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम है, क्योंकि वहाँ पर भ्रूण हत्या होती है। तो इसलिए जब उनका विवाह नहीं हो पाता तो कम उम्र के लड़के भी या अधिक उम्र के व्यक्ति भी जब वो वयस्क हो जाते हैं, 40+, 50+, उनके भी विवाह नहीं हो पाते, तो वो अन्य राज्यों की तरफ भागते हैं ताकि उनको आसानी से लड़कियाँ उपलब्ध हो जाएँ और उनका विवाह हो सके। और इसके लिए बड़ी सारी गंदी प्रथाएं प्रचलित हो जाती हैं, जिसमें खरीद फरोख्त का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ पे कोई गरीब परिवार की लड़की है तो उसके माँ बाप को वो लोग पैसा दे करके लड़की को खरीद लेंगे एक तरीके से। तो खरीद फरोख्त के आधार पे जो रिश्ता कायम किया जा रहा है वो वैसे भी नहीं टिकेगा, उसकी नींव ही इतनी खराब है। तो एक रीज़न ये भी है खरीद फरोख्त वाला। और तीसरा ये भी है कि लोगों को लगता है कि पढ़ा लिखा के क्या करेंगे, हमारे ऊपर ये जो बोझ है, चाहे वो लड़का है और विशेष रूप से लड़की, तो इसको जितनी जल्दी शादी करके यहाँ से हटा दिया जाए। वैसे भी ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही ये लाइबिलिटी है केवल, मतलब ये हमारा केवल उत्तरदायित्व है। इसको जितनी जल्दी यहाँ से हटा दिया जाए, टरका दिया जाए, उतना जल्दी हमारा बोझ खत्म होगा। तो इन सारे ही कारणों के पीछे मुख्य जो वजह है वो है जागरूकता की कमी, और जागरूकता की कमी की मुख्य वजह है शिक्षा की कमी। तो इस शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए ये आवश्यक है कि ठीक है, लोग अब किसी के माता पिता हैं, अब वो पढ़ने तो जाएंगे नहीं स्कूल में, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों के माध्यम से इस बात के बारे में जान जाए कि यदि वो ऐसा काम करते हैं, बाल विवाह जैसा कोई अपराध करते हैं, तो उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत होगा। और इन्होंने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको दिए होंगे कि कैसे कैसे लड़कियों को रेस्क्यू किया गया, उनको बचाया गया, और अगर वो नहीं बचा पाए, शादी हो गई किसी भी वजह से, और शादी के बाद भी जानकारी यदि मिलती है तो उसके बाद भी उन लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ। और वैसे ही शादी का क्या ही मतलब कि शादी हो जाए और उसके बाद सब पूरा घर बारात सब झेल रहे हैं उसको, मुकदमे को, और कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो आपके माध्यम से ये बात लोगों तक पहुँचे
लोग अपने बच्चों को, लड़कियों को और लड़कों को शादी करने से पहले ठीक ठाक स्तर तक पढ़ाएं, एटलीस्ट इतना पढ़ाएं कि 18 प्लस तक शादी कर नहीं सकते कानूनी तौर पे, लड़की की और लड़के की 21 तक, तो उस उम्र तक उसको पढ़ाएं और लड़की एटलीस्ट इस लायक हो जाए कि कल को उसको कोई आवश्यकता पड़े, कल को उसके जीवन में ऐसी कोई घटना घटित हो जाए कि उसको खुद से कुछ करके काम करना पड़े और अपना जीवन निर्माण करना पड़े, तो वो कर पाए, इतना मानसिक रूप से वो मजबूत हो। और लड़का भी 21 तक इस लायक हो जाए कि यदि उसको एक परिवार का दायित्व सौंपा जा रहा है तो वो कुछ काम करने के योग्य हो जाए और मानसिक रूप से वो भी मजबूत हो जाए कि वो अब एक परिवार को संभालने वाला है, तो वो उसकी जिम्मेदारी ले, ना कि आपस में लड़ाई झगड़े चिक करें। तो इसीलिए आप इस बारे में भी लोगों को जागरूक करिए कि बजाय शादी विवाह करने के उनको 18 और 21 तक होने तक उनको शिक्षित करें। यदि आपके पास में लोगों को लगता है, बहुत सारे मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं जो ईंट भट्टे वगैरह पे या अन्य कहीं जगह पे खेती, दूसरों के घर पे जाके मजदूरी करते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास उतनी धनराशि नहीं है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो हर टाइप की सुविधाएं, हर टाइप की योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं। आप प्राइमरी में पढ़ाइए, लड़कियों की एजुकेशन 12th तक सरकार अपनी तरफ से पैसा दे रही है, उससे पढ़ाइए। उसके बाद मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत उनके विवाह का खर्चा भी सरकार उठाती है। तो बहुत सारे तरीके हैं कि आप एक ठीक ठाक तरीके से, ठीक ठाक स्तर तक लड़की को पढ़ा सकते हैं, लड़के को पढ़ा सकते हैं। प्राइमरी में आप जानते हैं कि सारी चीज़ें निःशुल्क मिलती ही हैं, किताबें, यूनिफॉर्म और मिड डे मील, तो आप टाइम निकाल करके भाई बच्चों को पढ़ा भी सकते हो, हायर एजुकेशन तक भी पढ़ा सकते हो। और उसके बाद यदि फिर भी आप शादी करने की स्थिति में नहीं है तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री विवाह योजना से कर दो, बजाय अपनी लड़की को किसी को बेचने के या एक अयोग्य आदमी को के साथ शादी करने से अच्छा है कि आप मुख्यमंत्री विवाह में योजना के अंतर्गत उसकी शादी कर दीजिए। उसको कुछ धनराशि भी मिलती है, उसमें उसको दहेज का कुछ सामान भी मिलता है और ठीक ठाक तरीके से, एक अच्छे तरीके से शादी भी उसकी होती है। तो जब सारी चीज़ों की सुविधाएं सरकार की तरफ से दे रखी हैं तो क्यों ना हम इस बुराई का खात्मा करें, इस बुराई को जड़ से समाप्त कर दें। क्योंकि एक बाल विवाह होने से उसके जो बच्चे होंगे वो भी शारीरिक रूप से, और अगर लड़की ही मैच्योर नहीं है, 18 से कम की है, तो उसके जो होने वाले बच्चे होंगे वो भी शारीरिक रूप से, ये प्रूवन है डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पे कि वो बच्चे भी स्वस्थ नहीं होंगे किसी भी तरीके से, ना तो शारीरिक रूप से ना तो मानसिक रूप से। और ऐसे बच्चे समाज में अपना योगदान देने के बजाय बोझ ही बनेंगे, क्योंकि वो खुद ही उतना विकसित नहीं है कि कुछ कर पाए, या कुछ अपने लिए छोड़िए दूसरों के लिए कुछ कर पाए, किसी के लिए भी नहीं कर पाएंगे। तो बाल विवाह को रोकने का मतलब ये है कि उसके जो परिणाम होंगे, उससे जो आगे की पीढ़ियां आएंगी जो कि हर तरीके से कमज़ोर होंगी, उसको भी रोकने का एक प्रयास है, ताकि हमारा भविष्य, समाज का भविष्य और देश का भविष्य उज्जवल हो सके। और एक ऐसा हम समाज बनाएं, देश बनाएं जिसमें कि योग्य बच्चे हों, विकसित बच्चे हों, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से सक्षम हों, जो कि अपने परिवार के साथ ही समाज को और देश को विकास करने में अपना योगदान दे सकें। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप सब यहाँ पर आए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इन बातों को कुछ प्रतिशत ही अगर दूसरे लोगों को बताएंगे, जिससे कि अगर 1-2 बाल विवाह भी रुकते हैं तो ये बहुत ही बड़ी आपकी और हमारी सफलता होगी। धन्यवाद।